हेलो संजीव जी। हाँ, कैसे हैं संजीव जी? ठीक सर, ठीक है सर। कैसी रही डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी? बहुत बहुत बढ़िया सर। ओके 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 ओके। आज मुझे लग रहा है काफ़ी कम वी स्टूडेंट आर हैं। लर्निंग हाँ, बोलिए। वी आर लर्निंग सो सो मच। ओके। एंड ये सभी डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसे हैं। आप मेहनत करते हो और फिर अच्छा लगता है कि मेहनत से रिजल्ट आता है ना, उसका एक अलग ही मतलब आनंद होता है ना। नमस्कार सर। नमस्कार जी। रोहित चौहान जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है ना। बढ़िया जी होने सर। चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। प्रोफेशनल फोटो खिंच गए कि नहीं आपके? आज आपने बहुत अच्छी पोस्ट बना के भेजी थी। आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? मुझे एक बार बताइए। मुझे मेरी आवाज़ सही आ जी रही सर, है? हाँ। क्लियर है कि? बुलर क्या बता रहा है? ये क्या आ रहा है बुलर? हाँ संजीव जी, क्या ये बुलर मतलब स्क्रीन बुलर है क्या है? आवाज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ रिपीट हो रही है, समथिंग समथिंग। एक बार हाँ, मैं रिपीट रिपीट हो रही थी सर, लेकिन अब बढ़िया हो गई सर। अब ठीक ठीक सर। है? हाँ, अब ठीक है सर। अच्छा, मैं माइक एक ऑफ करता हूँ एक जगह से। मैंने माइक को अनम्यूट किया हुआ है शायद। हेलो। अब क्लियर है आवाज़? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके 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 ओके। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। अब मुझे बताइए, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। ये 30 डेज चैलेंज की आज पहली ओरिएंटेशन की क्लास है। ठीक है। यहाँ हम बताएंगे कि सीखेंगे कि कैसे हमें ये डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारी जर्नी है, 30 डेज जो चैलेंज लिया है, क्या है। हम जब चैलेंज लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो हम उसे करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक काम है एक कंपनी में, तो मैनेजर के अंडर में रहता है सारा काम। तो वो मैनेजर अपने स्टाफ को बुला के बोलता है कि ये काम है, तुम्हें मतलब 4 दिन बाद, मतलब आज कितनी 1 तारीख है, 5 तारीख को तुम्हें ये काम कंप्लीट करके देना है। ठीक है। तो वो स्टाफ बोलता है उसका, ठीक है सर, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं, चौथा दिन निकलता है। तो मैनेजर बुलाता है उस स्टाफ को, बोलता है कि भाई तुमने वो काम दिया था मैंने तुम्हें वो करने के लिए, तो क्या वो कंप्लीट हो गया? तो वो बोलता है हाँ सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। उसका ये रिएक्शन होता है। फिर देन
उसके बाद वो नेक्स्ट डे पूछता है, फाइनल डे वाले दिन, 5वें दिन, मतलब 5 तारीख को कहता है कि वो मैंने जो काम दिया था वो कंप्लीट हो गया। वो कह रहा है सर अभी हो रहा है, बस 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। और वो 3 बजे तक काम कंप्लीट करके मैनेजर को दे देता है। वो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 5 दिन में। अब मैनेजर दूसरे स्टाफ को बुलाता है और वही काम देता है, उससे बोलता है ये काम मुझे कल चाहिए। तो वो स्टाफ का बंदा बोलता है ठीक है सर, हो जाएगा। तो शाम को आज की रिपोर्ट लेता है, भैया भाई वो काम जो दिया था वो कंप्लीट कर दिया क्या तुमने? वो कहता है नहीं सर अभी तो नहीं किया, कल कंप्लीट मैं कर दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे पूछता है उससे कि कंप्लीट कर लिया काम? वो कहता है हाँ सर हो गया कंप्लीट, और 3-4 बजे से पहले वो उसे काम को दे देता है करके। अब वो तीसरे स्टाफ को बुलाता, उससे कहता है कि मुझे ये काम है और उसे 2 घंटे में कंप्लीट चाहिए। तो वो तीसरा बंदा आता है, वो कहता है ठीक है सर कर दूंगा। वो बैठता है, 2 घंटे में काम कंप्लीट करके दे देता है। अब मुझे बताइए उस काम को करने की एक्यूरेट टाइमिंग क्या है? क्या 5 दिन है, क्या 2 दिन है, या 2 घंटे हैं? मुझे कमेंट्स करके या अनम्यूट करके बताइए क्या है उस काम को करने की टाइमिंग, कितनी देर में वो काम होना चाहिए, बताइए। 2 घंटे राइट, संजीव जी बोल रहे हैं 2 घंटे। और भी बताइए कोई। तो क्या आप उससे एग्री करते हो कि उस काम को करने का टाइम जो है सिर्फ 2 घंटे है? क्यों है उस टाइम को करने का टाइम, उस काम को करने का टाइम 2 घंटे? क्योंकि हमने उसे 2 घंटे टाइम दिया। अगर उस काम को करने के लिए हम 5 दिन देते तो वो 5 दिन में होता। उस काम को करने के लिए 2 दिन देते तो 2 दिन में होता। हमने उस काम को करने के 2 घंटे दिए तो 2 घंटे में वो हुआ। इसीलिए वो काम के करने का 2 घंटे नहीं है, वो डिसाइड करता है कि आपने उस काम के लिए कितने घंटे दिए, सिलेक्ट किए। वो काम उसी टाइम में कंप्लीट हो गया, डेट्स इट। मेरा कहने का, इस कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम चाहें तो 5 दिन में पूरा डिजिटल मार्केटिंग कर लें। पिछली जो क्लास थी, कई लोग स्टूडेंट थे, 90 डेज की क्लास थी। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग 90 डेज के लिए थी? नहीं। अब हमने वही चीज हम 30 डेज में सीखेंगे। क्या वो 30 डेज की है? नहीं, ये पूरा नॉलेज सिर्फ 7 डेज का है। अगर आप इसे कर पाए अच्छे से तो, आपने मेहनत की तो, आपने डेडिकेशन दिखाया तब है वो 1 हफ्ते का। अदरवाइज वो 1 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा, 90 दिन में भी नहीं होगा, 6 महीने में भी नहीं होगा, और 1 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब आप, जिन लोगों ने ये कोर्स परचेज कर लिया, आपके लिए पूरे वीडियो ओपन हो चुके हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि वो वीडियो है, पूरा कोर्स है, कितने दिनों में खत्म करते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। You have to select your time limit for that work. ओके, मेरा समझाने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। जिस काम के लिए हम जितने घंटे, जितना टाइम डिसाइड करेंगे, वह काम उसी टाइम में कंप्लीट होगा।
आर यू एग्री विथ मी और नॉट? अगर एग्री हो तो मुझे यस लिख के बताइए चैट बॉक्स में। एक्टिव रहिए, मुझे एक्टिव बंदे बहुत पसंद हैं। सब लोग चैट में जवाब दीजिए। फुल ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज नीडेड, संजीव कुमार जी बोल रहे हैं। वी आर एग्री, संजीव कुमार जी बोल रहे हैं। सभी लोगों को जवाब देना है चैट में, है ना? मतलब दे सकते हो, दीजिए, तभी हमें लगेगा कि एक्टिव है आप, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं बातों को, और ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, रोहित जी बोल रहे हैं यस सर। तो ये डिपेंड आपके ऊपर है। चलिए, तो आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ना, माइंडसेट 80% रोल निभाता है, स्किल 20% है। तो माइंडसेट कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे डिजिटल आज़ादी के जो 9 प्रिंसिपल हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल आज़ादी का सबसे पहला प्रिंसिपल है सत्य। माइक को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए माइक को। किसकी आवाज़ आ रही है माइक में? डिस्टरबेंस होगा। जब अनम्यूट करने के लिए बोलें उसी टाइम अनम्यूट कीजिए। ओके, तो हाँ, यहाँ जो हमारे 9 प्रिंसिपल हैं डिजिटल आज़ादी के, जो मैंने अपने गुरुजी से जो लिए हैं, संदीप बंसाली सर से, वो मुझे ये 9 प्रिंसिपल उनसे मैंने सीखे हैं। मैं एज इट इज़ आप लोगों को वो बता रहा हूँ, और मैं इन्हें अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, और हर जगह। अगर आपको ये अच्छे लगें तो आप अप्लाई कीजिए, इट्स योर चॉइस। तो मैं बताना चाहूँगा वो 9 प्रिंसिपल क्या हैं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, हमारी लाइफ के क्या सिद्धांत हैं। जब हम अपनी लाइफ के सिद्धांत डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे सिद्धांत जो हैं हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, एक दिशा में ले जाते हैं जहाँ से हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। इसीलिए हर किसी को अपने सिद्धांत बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है सत्य। सत्य मतलब सच्चाई। सत्य, सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। हम जो भी काम करेंगे, जो भी बातें बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें हमारी सच्चाई होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे सच्चाई के साथ बेचिए। भले ही आपको परेशानी आए शुरू में, लेकिन डोंट वरी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सच्चाई से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचोगे तो नो डाउट आप बड़ी तरक्की पाओगे। ये मेरा पहला प्रिंसिपल है, सत्य। दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। जो भी हम काम करेंगे हमारे स्टाफ के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे संबंध बिल्कुल प्रेम वाले होना चाहिए, आदर भाव वाले होना चाहिए। हम जो भी काम करेंगे प्रेम पूर्वक करेंगे, कोई द्वेष, कोई दुर्भावना हम एक दूसरे के प्रति नहीं रखेंगे। प्रेम का मतलब यहाँ पर प्रेम भाव से है। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का यहाँ पर मतलब है हम जो भी काम करेंगे सेवा भाव से करेंगे। जो भी सर्विस करेंगे, सर्विस देंगे, वो सेवा भाव से देंगे। जब आपका काम सेवा बन जाता है तो आपके काम में कई गुना ग्रोथ मिलती है। तो जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट सर्विस देंगे, हम सेवा हमारा काम में दिखना चाहिए, सच्चाई से दिखना चाहिए। इसके बाद आता है चौथा प्रिंसिपल शक्ति का। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है हमने जो आज किया उसे हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, उसे समझना है, उसके नोट्स बनाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है।
हमारे माइंड की एनर्जी हमें यूज करना है। शक्ति का यहाँ पर ये मतलब है। इसके बाद पांचवा प्रिंसिपल है हमारा भक्ति का। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जिस काम या सेवा को हम कर रहे हैं उसको लगातार बिना रुके बिना थके कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा। भक्ति का यहाँ पे जैसे कोई तपस्वी लगातार दिन रात भक्ति करता है, उसी तरह हम अपने काम को भक्ति की तरह सींचेंगे, भक्ति भाव से करेंगे काम को। जब आपका काम आपकी भक्ति बन जाता है तो अमेजिंग रिजल्ट देता है गाइस। देन उसके बाद छठवां प्रिंसिपल है हमारा युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। जब आप कोई भी काम करते हो स्मार्ट तरीके से करते हो, लगातार करते हो, जो काम हम लगातार करते हैं उसे हम आउटसोर्स करें और जो काम हमें बार बार करना पड़ते हैं उसे ऑटोमेट करें, ये होता है स्मार्ट तरीका। युक्ति, जिस काम में हमें युक्ति लगानी है कि कौन सा काम हमें खुद करना है, कौन सा काम हमें आउटसोर्स करना है और कौन सा काम हमें टेक्नोलॉजी से करना है, स्मार्ट तरीके से टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज करके करना है। युक्ति लगाना है काम करने की। ठीक है, छठवां प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद सातवां हमारा प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी तो हम लगातार सीख पाएंगे। अदरवाइज हम सब कुछ करेंगे लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो हम इस काम को जो हमने 30 डेज चैलेंज लिया है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तन को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। तन को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ आपको 4 चीजें करनी है। पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना है और अच्छी नींद लेना है। 4 चीजें, खाना कम, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है, डांस, जुम्बा, योगा, जॉगिंग, रनिंग, जो आपको पसंद है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो आपको पसंद है वो कीजिए 10 से 15 मिनट। तो आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे और इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज आपका, और नींद पूरी लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेना ही लेना है। तभी हमारा तन मतलब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा और हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन ये हमारा बड़ा चंचल होता है, ये कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता रहता है और हमें कंफ्यूज करता है। हमेशा बोलता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, जो काम कर रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग का, वो तेरे बस का काम नहीं है, तू इसे नहीं कर पाएगा। पहले मन हमें जांचता है, परखता है। आपको वो पहले तो कहेगा आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। जब प्रॉब्लम आएगी, कहीं फंसोगे, फिर वो कहेगा बेटा रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तो जो कर रहा है वही तेरे लिए ठीक है, इससे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। ऐसे भ्रम पैदा करेगा आपके मन में, आपके दिमाग में डाउट पैदा करेगा, तो आप वहाँ क्विट कर दोगे और वो काम बीच में ही अधूरा। 80% लोग काम को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, इसीलिए वो सक्सेस नहीं पा पाते। ये 8वां प्रिंसिपल है, मन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। उसके बाद ये 9वां प्रिंसिपल है, सॉरी 8 लिखा है, 9वां प्रिंसिपल है धन। धन का यहाँ पर जब मतलब है पैसे। जब एक अच्छा इंसान ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो
समाज सोसाइटी की सेवा में वो पैसे लगाता है, अच्छे कामों में वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, वहाँ लगता है, और सभी कई लोगों की मदद होती है। एक अच्छे इंसान को ज़्यादा पैसे कमाना ही चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो धन सबके लिए ज़रूरी है। धन का कई लोगों ने एक गलत उच्चारण कर लिया है, एक गलत वे ले लिया है कि ये धन ले रहा है या पैसे मांग रहा है तो भाई ये गलत कर रहा है। गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इस बात को हमें मन से निकालना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिनके दम पर आज डिजिटल आज़ादी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और फैमिली डिजिटल आज़ादी की धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो क्या आप इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो? तो आप मुझे चैट बॉक्स में 9P लिखकर बताइए, क्या आप इन प्रिंसिपल से रेजोनेट फील कर पा रहे हो? आपको लग रहा है यार मज़ा आ गया, ये प्रिंसिपल तो मेरे लिए अच्छे हैं, या मेरे बिजनेस के लिए अच्छे हैं, मेरी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल, 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ओके, हम फोकस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। 9 प्रिंसिपल, अगर आप रेजोनेट फील कर पा रहे हो, समझ में आए ये 9 प्रिंसिपल, रोहित चौहान जी 9P, ओके गुड। संजीव कौरव जी 9P, यस ओके गुड, ऑल दी बेस्ट। हमें अपनी लाइफ के लिए, आप भी अपनी लाइफ के लिए कुछ प्रिंसिपल डिसाइड कीजिए। आलम जी 9 प्रिंसिपल, गुड लक गुड लक। अपनी लाइफ के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाइए कि हमें उस पर चलना है। वो कुछ भी हो सकते हैं। ये मेरी डिजिटल आज़ादी, डिजिटल जो मेरी फैमिली है, मेरे लिए और उनके लिए ये गिफ्ट है 9 प्रिंसिपल। जब हम प्रिंसिपल बना लेते हैं अपनी लाइफ में तो हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इसी तरीके से मैंने जो 5 डेज का चैलेंज लिया था क्लास का, देखिए बीच में मेरे को प्रॉब्लम आई, 2-3 ऐसी प्रॉब्लम आई कि क्लास हम उस टाइम नहीं ले सकते थे, लेकिन मेरे दिमाग में था कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं, बीच में क्विट करने का मन करा यार, लोग बाग स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, कम ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसे कंप्लीट करेंगे, मैं अकेला उसे कंप्लीट करूँगा, कोई भी ना आए तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसे अकेला कंप्लीट करूँगा। जब आप अकेले चलने लगते हो तो भीड़ आपके पीछे आने लगती है, कई लोग आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन चलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। अगर आपको लगता है तो आप इन्हें फॉलो कीजिए, और इस प्रिंसिपल को और डिटेल में सीखना चाहते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, वहाँ आपको इस चैनल, इस वीडियो से, इस 9 प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगा बड़ा, तो आप उसे देखकर उसे और डिटेल में समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सर जी फॉलो करेंगे, हाँ ठीक है, फॉलो कीजिए। आप नए प्रिंसिपल बनाना चाहते हो, बना सकते हो, लेकिन हमें प्रिंसिपल अच्छी लाइफ के लिए, एक बैलेंस लाइफ के लिए ज़रूरी है। जब आपकी मजबूत बिल्डिंग बनेगी ना, जब फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, क्योंकि हमारे काम में हमने प्रिंसिपल लगा दिए। भाई हम किसी को धोखा नहीं देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, किसी से झूठ फरेब नहीं बोलेंगे, पैसा हम कमाएंगे ही कमाएंगे। भाई पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, ये ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अच्छे कामों में ये पैसा लगेगा हमारा। हम लोगों की, हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, हम ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। ओके, तो आप अपने प्रिंसिपल सर क्रिएट कीजिए। हाँ जी बताइए। सर बहुत अच्छी बात है, वो पैसा तो अपन कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन मेन चीज क्या है कि इनको फोकस करेंगे जब भी तो पैसा कमा जब भी पाएंगे सही पैसा जगह। आएगा, आखिरी में 9 प्रिंसिपल में पैसा सबसे नीचे है, ध्यान रखो।
पैसा जी। ऑटोमेटिक आता है जब हमारे प्रिंसिपल होते हैं, काम अच्छे होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन कंट्रोल में होता है, हम प्रेम से बात करते हैं सबसे, तो पैसा तो आता ही आता है। ठीक है। सर जैसे आप पढ़ा रहे हो, हम्म। तो आप हमें ये सब चीजें आपने फॉलो की, जभी तो आज हम आपसे पढ़ पा रहे हैं ना। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल, और मतलब आप भी पढ़ाना आपका स्टार्ट करोगे, आप भी स्टार्ट करोगे कुछ समय बाद, तो नहीं, वो आप, तो करेंगे, है ना। लेकिन सर मतलब पैसा तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो चीज आप बता रहे हो ये फॉलो करेंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा फिर। अपने आप आएगा। जब हम अच्छे इंसान बन जाएंगे तो डेफिनेटली लोग बाग आपको ये लाइक तो करेंगे, सर, पसंद करेंगे, और पैसा बाई प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, पैसा आपसे दूर भाग ही नहीं सकता। लोग बाग केनबा पहले था जैसे पैसे सर, के पीछे भागते हैं, इसीलिए पैसा दूर भागता है। सर जैसे केनबा था, हम्म। शुरू शुरू में आता ही नहीं था। हम्म। अब धीरे धीरे कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो आ रहा है ना। आ रहा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ओरिएंटेशन की क्लास, ओरिएंटेशन में हम बताने वाले हैं इस कोर्स को आप किस तरीके से पूरा करोगे। ये वेलकम का मैंने वीडियो जो था आपको बता दिया है, 9 प्रिंसिपल वेलकम में है, इंट्रोडक्शन आपको पता ही है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में, शॉर्ट। नमस्कार, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं एक डिजिटल प्रेन्योर हूँ। निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों की, जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हासिल करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, और अपने लिए इनकम के नए नए सोर्स क्रिएट करें। खासकर उनकी लाइफ में जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व करें। और इस मिशन में मैं आप सभी लोगों की हेल्प चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला इस मिशन को पूरा नहीं कर पाऊँगा। आप और हम मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, और इंडिया को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आसानी से बना सकते हैं। तो इस मिशन में आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। साथ देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जर्नी आपको पता ही है, मैंने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी से, 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैंने रिजाइन दिया 2018 में, तो मैं उस टाइम पे क्वालिटी मैनेजर के पद पर काम करता था। मेरी एक खूबसूरत सी पत्नी है जिसका नाम कीर्ति है, शी इज़ एडवोकेट। देन आई हैव 2 डॉटर। फर्स्ट नेम इज यशस्वनी, एंड सेकंड बेबी का नामकरण नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। रिसेंटली आई बिकम अ फादर ऑफ प्रिंसेस। ओके, तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है, हम दो, हमारे दो। और देन उसके बाद हम बात करते हैं माइंडसेट की। चलिए, माइंडसेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बताता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए हमारा। जो काम करने का तरीका है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसमें ग्रोथ का हमें माइंडसेट क्लियर करके रखना है। आज हम यहाँ हैं तो कल हमें यहाँ जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, कल हमें फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो माइंडसेट आपको ग्रोथ वाला रखना है। देन इसके बाद आता है E+R=O। ई का मतलब है यहाँ का इवेंट। इवेंट मतलब आपके हाथ में नहीं है कि आप कहाँ जन्म लोगे, एक भिखारी के यहाँ जन्म लोगे या राजा के यहाँ या बिजनेसमैन के यहाँ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इवेंट यानी घटनाएं क्या आपके कंट्रोल में है कि आपका जन्म कहाँ हो? नहीं ना, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। घटनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिएक्शन, उसके ऊपर रिएक्ट क्या करना है। क्या एक भिखारी के यहाँ या एक साधारण परिवार में एक किसान के यहाँ जन्म लेने के बाद क्या हम उन्हें कोसते रहें, ए भगवान तूने मेरा जन्म कहाँ कर दिया, या हम उसे भूल कर कहें कि अब भगवान थैंक यू मेरा जन्म करने के लिए,
अब मैं अपना जीवन खुद बनाऊंगा। तो हमने रिएक्शन क्या दिया, इट्स डिपेंड ऑन आउटकम। आउटकम तभी डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन क्या है। आपका रिएक्शन ही आपको आगे ले जाएगा, कहाँ आप जाओगे वो आपके रिएक्शन पे ही डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ E+R=O, इवेंट प्लस रिएक्शन इज आउटकम। जब आपके इवेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रिएक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो क्या रिएक्शन देना है, उसके बाद जो आउटकम आएगा उस रिएक्शन के आधार पर आने वाला है। डेट इज कॉल्ड E+R=O। देन इसके बाद डू नॉट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने वाले कभी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। शूट एम शूट, निशाना लगाओ, निशाना पहले गोली चला दो, फिर निशाना साधो, फिर गोली चलाओ, फिर निशाना साधो, फिर गोली चलाओ। एक ऐसा कर करके आप एक्सपर्ट बन जाओगे। इसके अलावा कोई दूसरा मैजिक नहीं है आपकी लर्निंग के लिए। देन इसके बाद आता है वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। वर्जन 1 अच्छा है ना कुछ करने से, मतलब कुछ ना कुछ करना बहुत अच्छा है कुछ ना करने से। तो आप कुछ ना कुछ कीजिए, हर दिन सीखिए। ये वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। मीन्स जो आप जानते हो, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो ना जानने के ही बराबर है। इसीलिए जो जानते हो उसे इम्प्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट सीखो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो। ओके। इसके बाद आता है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। परफेक्शन नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं होती है। मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया था, अब मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। 8th क्लास के स्टूडेंट्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको शायद याद होगा। ठीक है। परफेक्शन के चक्कर में ये सबसे बड़ा दुश्मन है। परफेक्शन के चक्कर में कभी मत भागना। 50% आपका काम कंप्लीट हो गया, इट्स ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। फिर 50-60% कीजिए, इट्स ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। लेकिन आप 80-90% इसी को कंप्लीट करते रहोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप नहीं जा पाओगे। ओके। देन उसके बाद व्हेन योर हार्ट माइंड एंड एक्शन विल अलाइन मैग्नेट टू मिरेकल। मतलब इसका क्या है, आपका दिल, दिमाग और एक्शन, दिल, दिमाग और एक्शन जब ये तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं तो मिरेकल होते हैं। मिरेकल मतलब बहुत बड़ा जादू होता है। ओके। ग्राफ क्या है, अब मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा। जब आप ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ज्वाइन करोगे 2-4 दिन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, एक्साइटमेंट रहने वाला है। यार मज़ा आ गया, अब तो मैं लाइफ बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्योंकि हम अभी आसान चीज़ें कर रहे हैं। कैनवा सीखेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाना सीखेंगे। जैसे ही ये ग्राफ आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो आपका दिमाग स्ट्रेस आएगा कि यार ये तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये आ रहा है। फिर आप बीच में कुछ लोग क्विट कर देंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग कहेंगे यार मैं तो कर, ये कुछ आपके ही फील्ड में, आपके ही ग्रुप में कुछ लोग उस काम को कर रहे होंगे तो आपको लगेगा यार मैं भी थोड़ा सा करता हूँ, जब ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। इस तरीके से देख देख के कुछ लोग उस काम को कम धीरे धीरे करेंगे। ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर ऐसे, जब आप बीच में पहुंच जाए कुछ लोग क्विट कर देंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे करके आप कंप्लीट जब काम को कर लोगे, 30 डेज चैलेंज आप मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक असीम शांति की प्राप्ति होगी। आप काम धीरे धीरे कर चुके होंगे। बेशक आपने 50-60% किया, लेकिन आपको वो अनुभव, वो मज़ा आने वाला है, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता शब्दों में।
ओके गाइस, देन ये ग्राफ रहने वाला है। पहले आपको मज़ा आएगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर देन जब आप कंप्लीट करोगे वर्क तो आपको रियल हैप्पीनेस फील होने वाली है। डेट इज़ योर ग्राफ। ये आपके साथ होने वाला है। इसीलिए इस स्ट्रेस के लिए तैयार रहिए। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने धीरे कैसे अधूरे मन से ना चाहते हुए भी कंप्लीट किया 30 डेज का चैलेंज। 50% 60% किया मैंने, पूरा 100% नहीं किया। लेकिन मुझे फर्स्ट मंथ में ही ये सर्टिफिकेट आपके पीछे लगा है, फर्स्ट मंथ में ही मैंने कंप्लीट किया था। बीच में कई बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, कई सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। फर्स्ट 30 डेज में ही मैंने ये मेरा सर्टिफिकेट मुझे दिया मेरे गुरुजी ने। अगर आप भी उसे कंप्लीट करोगे, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने वाले हैं। एक एग्ज़ाम होगा, क्या आपने सिंसियर मतलब केयरफुली क्लास अटेंड की है कि नहीं, और थोड़ा बहुत होमवर्क किया है कि नहीं। इस तरीके की जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड टेस्ट होगा आखिरी में। जो उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा और उसे कंप्लीट करेगा उसको हम सर्टिफिकेट देंगे आखिरी में। तो उसके बाद आता है डू नॉट बी चीप ऑन योर जर्नी टू सक्सेस। भाई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, चीट नहीं करना है अपनी कि मैंने ये छोड़ दिया, ये क्लास छोड़ दी, फिर वो कर ली, ये कर ली, वो कर ली। चीप हरकत नहीं करना है। सक्सेस की जर्नी में कभी शॉर्टकट नहीं लेना है। ये लॉन्ग टर्म मेथड है और इसे कंप्लीट करना है। मनी स्पेंड इज कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप जो मेरे को जो 30 दिन जो आपको सिखाने वाला हूँ और कोर्स देने वाला हूँ, अगर मनी से आप कंपेयर करोगे तो ये कई गुना ज़्यादा आपको वैल्यू दे रहा हूँ मैं। ये एक आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी स्किल्स के लिए, आपकी अर्निंग के लिए। ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। जो जितनी जल्दी करेगा वो उतनी जल्दी सिंसियर होके उसको सीखेगा। जो लोग जहाँ धन नहीं लगता वहाँ मन नहीं लगता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर जिन लोगों ने अभी मेरे को 1 लाख रुपए दिया होता तो वो मुझे पूछ पूछ के परेशान कर देते, सर क्लास कब स्टार्ट होगी, सर कब क्लास होगी, लिंक भेजिए। अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसीलिए ठीक है सर, क्लास लें तो ठीक है, नहीं लें तो ठीक है, हमने पैसे तो दिए नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ धन नहीं लगता वहाँ मन नहीं लगता, इसलिए धन लगना बेहद ज़रूरी है अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो। अदरवाइज यूट्यूब पे ये नॉलेज भरी पड़ी है। यहाँ मैं जो आपको 1 महीने में सिखाऊंगा, यूट्यूब पे आप खुद से फ्री में सीख सकते हो। बस उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकते हैं, कहो पूरा सीख ही ना पाओ। ये फ्री में नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। कई लोग डालते हैं नॉलेज को, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है, स्पेंड नहीं है। मनी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। देन इसके बाद चलिए माइंडसेट गोल कार्ड दूसरा। 1 मिनट होल्ड कीजिए, सॉरी। सॉरी गाइज। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो मुझे चैट बॉक्स में सीसी लिख के बताइए, क्रिस्टल क्लियर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मुझे सीसी लिख के बताइए, क्रिस्टल क्लियर। सीसी क्रिस्टल क्लियर। संजीव कौरव जी सीसी, ओके। आलम जी
सीसी क्रिस्टल क्लियर। एक अर्जेंट कॉल है, सॉरी। चलिए उठा लेगा वो तो मैं कॉल कॉल कर दूंगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं गोल कार्ड की। आपको गोल कार्ड क्रिएट कर लेना है, मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगा। गोल कार्ड आपको बनाना है, ठीक है। क्रिएट सेकंड, एक शॉर्ट टर्म गोल कार्ड बनाना है, एक लॉन्ग टर्म आपको गोल कार्ड बनाना है। गोल कार्ड इस तरीके के रहेंगे जिसमें आपको एक मंथ का गोल बनाना है। जो भी आपका गोल है कि इस मंथ तक मैं डिजिटल मास्टर बन चुका हूँ, इस डेट शायद डेट डालिए साथ में, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए कि एक साल के अंदर मुझे, मैं प्रेजेंट में बनाना है, एक दिसंबर 2026 तक। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो, हाँ आकाश, ऑर्डर है एक मैगी, 2 चॉकलेट चाय। हाँ ठीक है, प्लेन मैगी है। हाँ कर दो जल्दी से, 30 वाली 30 वाली। ओ, ठीक है। हेलो, ओके सी। चलिए, तो आपको गोल कार्ड बनाना है, एक शॉर्ट टर्म गोल कार्ड, एक लॉन्ग टर्म गोल कार्ड। लॉन्ग टर्म 1 साल का रहेगा, शॉर्ट टर्म 1 महीने का रहेगा। शॉर्ट टर्म गोल कार्ड में आपको लिखना है कि मैं 31 दिसंबर 2025 तक, जो भी आपका गोल है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास कंप्लीट कर ली है, ये डाल सकते हैं। या मैंने डिजिटल मास्टर, जो हम टाइटल देंगे, जो डिजिटल मास्टर का टाइटल देंगे, है ना, डिजिटल मार्क सर्टिफिकेट जो देंगे, मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूँ, ये कर सकते हो। या मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पूरी क्लास कर ली है। जो आपको करना है उस तरीके का एक शॉर्ट टर्म गोल बना लीजिए। गोल कार्ड जब हम बनाते हैं तो इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। बिना पते का पोस्ट कार्ड कहीं भी नहीं जाता, और अगर आपने पता लिख दिया तो वो तुरंत पहुंच जाएगा, जो भी एड्रेस उसके पास डला है। गोल कार्ड लाइक योर होम एड्रेस, ठीक है। तो गोल कार्ड आपके जो आपके ड्रीम है, जो सपने हैं पूरे करने का एक सीक्रेट फार्मूला है। तो आप इस सीक्रेट फार्मूला को अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी से रिजल्ट चाहिए, तो गोल कार्ड बना लीजिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आप कीजिए कि मैं लॉन्ग टर्म की, भाई मैं इस डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से मैंने 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा लिए हैं दिसंबर 2026 तक। तब तो ये मेरा सिखाना और आपका सीखना सही रहेगा। 1 लाख रुपए आप 1 साल के अंदर आसानी से इस डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कमा सकते हो, अगर आपने गोल कार्ड बना लिया तो। अदरवाइज आप कमा भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन आपने गोल कार्ड बना लिया और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आप कमाओगे ही कमाओगे। ये बहुत बड़ी पावर है गोल कार्ड की। मैं भी नहीं मानता था, मैंने सच बताऊं, मैंने 15-20 दिन गोल कार्ड बनाए ही नहीं थे। फिर मुझे लगा कि बना लेता हूँ यार, जा क्या रहा है इसमें बनाने में, कुछ मेरा लग तो है नहीं रहा। मैंने फीस तो दी है सर को, ठीक है सर बता रहे हैं, मैं बना लेता हूँ।
मैंने बनाया। पहले 13-14 दिन मैंने नहीं बनाया था। सोचिए मेरी 30 दिन की क्लास थी, उसमें 13-14 दिन ऐसे ही निकल गए। मैं क्लास ले रहा था लेकिन ठीक, मैं थोड़ा सा काम करता था, लेता था। उसके बाद जो मैंने 13-14 दिन मेहनत की गोल्ड कार्ड बनाने के बाद, मैं मेरे बैच में कई बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनमें से मेरा 7वां नंबर था। बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे बैच में, उसमें से मेरा 7वां नंबर था लिस्ट में। डिजिटल रचेता जो टाइटल दिया था, सर्टिफिकेट, वो मेरे को डिजिटल रचेता का कंपटीशन जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें 7वां नंबर था। कितने स्टूडेंट थे पता है आपको? समथिंग 650 स्टूडेंट थे मेरे बैच में, उसमें मेरा 7वां नंबर था। गोल्ड कार्ड की वजह से ये हो पाया रियली, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्या करूं कि नहीं करूं, कंप्लीट भी कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। ठीक है, तो आप अपने गोल्ड कार्ड बनाइए, फिर इसकी पावर देखिए। मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया। आप कब करेंगे इट्स डिपेंड ऑन यू। सेकंड, इसके बाद आता है 80-20 प्रिंसिपल। मैं जो बात बता रहा हूँ इसमें 100 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। 80% लोग इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। ये पारेटो का सिद्धांत कहता है 80-20 प्रिंसिपल। अगर 100 स्टूडेंट हैं तो इसमें से 80% हट जाएंगे, क्विट कर देंगे, बीच में छोड़ देंगे, 20% इसे कंप्लीट करेंगे। और 20 में से भी उसके 20%, मतलब 100 में से सिर्फ 4% इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब 100 में से 80 हट जाएंगे, फिर 16 हट जाएंगे, सही इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 4 लोग रहेंगे। आप उन लिस्ट में आते हो कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। इसके बाद इफ़ यू क्रिएट गोल कार्ड देन यू आर ए क्रिएटर। अगर आपने गोल कार्ड बना लिया है तो आप एक क्रिएटर बन जाओगे, सीखने वाले, बनाने वाले बन जाओगे। उसके बाद डेली रूटीन क्या होने वाला है, टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए। ओके, फेलिंग इज प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो डेफिनेटली आप फेल हो। प्लान बना लिया तो आप हो सकता है आप पास हो जाओ, लेकिन आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया तो वो फेल के समान ही है। स्टार्ट द एक सीक्रेट, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनिए मॉर्निंग में। 30-35 मिनट का एक ऑडियो है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेरा वीडियो ऑडियो डला हुआ है ऑलरेडी। अगर आप वो देखना चाहें वो देख लीजिए, कई सारे वीडियो हैं यूट्यूब पर। स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड अमेजिंग रिजल्ट देता है, ये आप एक बार सुन के देखिए मेरे कहने पर। लगातार 30 दिन तक आपने सुन लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एफर्मेशन का वीडियो 4 से 5 मिनट का, ये सुनिए, मेरे वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर। राइट गोल एवरी डे, जो गोल बनाए उन्हें डेली लिखना है, लिखना है, बस कुछ करना नहीं है, लिखते जाइए। इसकी पावर अमेजिंग है। इसमें पूरे इसमें लगभग 45 मिनट आपके लगने वाले हैं। ये आप कंप्लीट कीजिए मॉर्निंग रूटीन में। देन उसके बाद डे फिक्स डेडिकेट रखिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 घंटा। अगर आपने 1 घंटा इसके लिए डेडिकेट किया क्लास के अलावा तो आप डेफिनेटली एक नए क्रिएटर बन जाओगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, कोर्स के लिए डिसाइड कीजिए कौन सा घंटा है जिसमें आप सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाइए। जो नोट्स नहीं बनाता वो नोट नहीं कमाता। दिस इज माई फिलोसफी। ओके, नोट्स बनाना ज़रूरी है। जो नोट्स बनाता है इस तरीके के, मेरे कम से कम 6-7 रजिस्टर इतने मोटे मोटे भरे पड़े हैं नोट्स बना बना के। आप नोट्स बनाइए तभी आप नोट कमा पाओगे। ओके, देन उसके बाद फिनिश क्या है, रिव्यू रिवाइज एंड
प्लान फॉरवर्ड इसको कीजिए। ये 50 मिनट में आप रिव्यू कीजिए कि आप आज मैंने क्या किया। 15 मिनट में उसे रिवाइज कीजिए। इसमें 15 मिनट का समय लगेगा। आज दिन में मैंने क्या सीखा, क्या किया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद द कोर्स इज इफेक्टिव ओनली इफ़ यू फॉलो इट। ये कोर्स इफेक्टिव तभी होगा जब आप इसे फॉलो करोगे। कंप्लीटली डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं लेना है, इसको फॉलो करना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। इसके बाद फोकस करना है आपको। क्रिएट टाइम टेबल, सेंड इट कमेंट्स। अपना टाइम टेबल बना दीजिए और कमेंट्स में मुझे भेजिए, बना के ग्रुप में डालिए। टाइम टेबल आपको बनाना बेहद ज़रूरी है। मेथड क्लैरिटी, हाउ टू क्रिएट जीमेल। जीमेल आईडी किन किन लोगों की बनी है मुझे चैट बॉक्स में बताइए। क्या सभी लोगों की जीमेल आईडी, एक डेडिकेटेड जीमेल आईडी बनाना है सभी लोगों को। जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले जो नए स्टूडेंट हैं, सभी को डिजिटल मार्केटिंग की अपनी ईमेल आईडी, नई जीमेल आईडी बना लेना है। ओके, तो किस किस के पास जीमेल आईडी है चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के बताइए। जिसके पास नहीं है वो नो लिख के बताइए। मेरे पास तो है भाई मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जीमेल आईडी। बताइए मुझे किसके पास है, किसके पास नहीं है। अगर नहीं है तो एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए जो डेडिकेट हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि बहुत कुछ हम यही करेंगे, उसी जीमेल आईडी को यूज करेंगे, उसी को सब जगह करेंगे। संजीव कौरव जी की है, बनी हुई है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप वो जीमेल आईडी यूज कर सकते हैं। डेडिकेट कर लीजिए कि ये वाली ईमेल आईडी मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये मेरे आज का हमारा सेशन था ओरिएंटेशन का। यहाँ तक जीमेल आईडी आप बना लीजिए। अगर नहीं आपको आती है तो मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, मैंने अपलोड किया है। स्टेप बाय स्टेप आप उसे देखकर, या जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेज किया है उस कोर्स के माध्यम से भी आप वहाँ मैंने कोर्स में बताया है जीमेल आईडी बनाना बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। तो वो वीडियो देखकर आप जीमेल आईडी बना सकते हैं आसानी से। तो ये था आज के दिन का, आज जो फर्स्ट डे था उसका ओरिएंटेशन क्लास। तो कैसा लगा गाइस आज की क्लास ज्वाइन करके, मुझे कमेंट्स में बताइए। और होमवर्क आज का नोट कर लीजिए, मैं आपको ग्रुप में डालने वाला हूँ होमवर्क में यहीं डाल देता हूँ एक टुडे होमवर्क। ठीक है, टुडे हम होमवर्क चेक करने वाले हैं, टुडे होमवर्क। ठीक है, क्या है होमवर्क भाई? 1 2 3। पहला गोल कार्ड क्रिएट करना, गोल कार्ड क्रिएट करना। क्रिएट योर गोल कार्ड, रुको, क्रिएट योर गोल, क्रिएट योर गोल कार्ड। ठीक है, दूसरा है जीमेल आईडी, क्रिएट जीमेल आईडी। अगर जिसके पास है उसको नहीं करना है, जिसके पास नहीं है उसको करना है, लेकिन होमवर्क में डालना है क्रिएट जीमेल आईडी, जीमेल आईडी। ठीक है, तीसरा क्या है? फिक्स्ड 1 आवर बताना है। कौन सा आपका 1 आवर? फिक्स डेडिकेटेड, डेडिकेटेड 1 आवर फॉर डिजिटल मार्केटिंग बताना है। 1 आवर फॉर डिजिटल
मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारे 3 होमवर्क हैं। पहला, इसके बाद दूसरा, और ये तीसरा। ये हम चेक करेंगे कल किस किस ने होमवर्क किया। उसके बाद हम कल के सेशन को स्टार्ट करेंगे होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 1 मिनट, और ग्रुप पे डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ इसको ग्रुप पर, होमवर्क। ठीक है, ये ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। आई थिंक आप लोगों को क्लास में जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगर क्या है, यस आई हैव परचेज कोर्स, यस यस यस, आई नो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है। कंग्रेचुलेशन फॉर डैट, एंड कंग्रेचुलेशन परचेसिंग योर ऑन कोर्स। देन यू कैन लर्न व्हेन यू हैव अ टाइम। जब आपके पास टाइम है तब आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि कोर्स की सारे वीडियो आपके लिए ओपन हो चुके हैं। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है वो अभी सिर्फ लाइव क्लास ले सकते हैं। कोई बात नहीं है, लाइव क्लास लीजिए, कोई बात नहीं है। 1 वीक कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट थी, सर हम 1 दिन बाद पेमेंट करेंगे, कुछ ने कहा हम आज करेंगे, कुछ ने कहा हम 2 दिन बाद करेंगे। तो कोई बात नहीं, मुझे पैसे तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, मेरा मकसद सही है। इसीलिए, लेकिन वो वीडियो उसके लिए तभी खुलेंगे जब वो पेमेंट कर देंगे। वो अनलॉक हैं वीडियो, कोर्स वाले वीडियो, वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फिर आपकी मर्जी के अनुसार वो आप वीडियो देख सकते हो कभी भी। लाइव क्लास में आपको वही टाइम है आपकी सीखने का। आपकी क्लास मिस तो आपकी लर्निंग मिस, वहाँ आपकी क्लास भी मिस होगी तो कोई बात नहीं। आप क्या मैंने पढ़ाया आपको सब पता रहेगा। ये वीडियो है, मैंने फर्स्ट सेक्शन में ये चीज़ पढ़ाई है, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए जल्दी से जल्दी, जिन लोगों ने कोर्स परचेस नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कोर्स परचेस कर लें। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मैंने यह सब सीखने के लिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तब मेरा मन लगा उसको पढ़ाने में। तो आपको डिसाइड करना है ये कब परचेज करना है। इट्स डिपेंड ऑन टोटली यू। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप अभी परचेज कीजिए। ओके गाइस, गुड नाइट। आज की क्लास में कैसा लगा रिव्यू दीजिए और फीडबैक दीजिए। ग्रुप में मिलते हैं कल हम कैनवा की जर्नी में, जहां हम सीखेंगे ढेर सारे डिजाइनिंग करना। ओके गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू, ओके सर। लव यू, लव यू। ओके सर जी। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।